हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के क्लास में हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है। उसमें हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और एक क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन कौन कौन से बेसिस पे किया जाता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल यानी कि बेस्ड ऑन लोकेशनल डिफरेंसेस। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा राजस्थान का डाटा 50%, पंजाब का 20%, हरियाणा का 10%। यहाँ मैंने क्या किया है, डाटा को क्लासीफाई किया है लोकेशन के बेसिस पे, यानी कि उनके ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये क्या हो गया ज्योग्राफिकल बेसिस। अब अगर मैं बात करती हूँ क्रोनोलॉजिकल यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जैसे कि मान लीजिए ये जो डाटा है मैं अलग अलग एरिया का ना करके यहाँ पे मैं कर देती हूँ 2010, 2012, 2014, 2016, 10%, 25%, 15%, 16%। जैसे मैंने ये पर्टिकुलर राजस्थान के किसी फैक्ट्री के रेवेन्यू रेट का मैंने यहाँ डाटा ले लिया। तो यहाँ मैंने क्या किया है, डाटा को टाइम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया है। 2010, 2012, 2014, 2016 क्या किया है, टाइम के बेसिस पे। तो ये क्या हो गया आपका क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर आता है आपका क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन यानी कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना। इसमें भी आप दो तरह से कर सकते हो। एक तो होता है आपका सिंपल क्लासिफिकेशन और एक आता है आपका मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल में क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स का ध्यान रखते हैं, और मैनीफोल्ड में क्या होता है, मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती है। कैसे, जैसे मान लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय का मैं क्लासिफिकेशन कर रही हूँ स्किल्ड एम्प्लॉयज़, अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़। ये हो गया मेरा सिंपल क्लासिफिकेशन, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान रखा है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं बात करती हूँ स्किल्ड में भी अर्बन के कितने हैं, रूरल के कितने हैं, अनस्किल्ड में भी बात करती हूँ मैं अर्बन के कितने हैं, रूरल के कितने हैं। फिर जैसे अर्बन में भी देख लीजिए लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं। सेम चीज़ रूरल में भी लिटरेट कितने हैं और इलिटरेट कितने हैं। यहाँ पे भी लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, और सेम चीज़ यहाँ पे लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं। ठीक है, तो आप आगे से आगे अगर इन कैरेक्टरिस्टिक्स को और बढ़ाते जाते हैं, यानी मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है, वो होती है आपके मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। जैसे इसमें भी मैं अभी और क्लासीफाई कर सकती हूँ कि लिटरेट में भी मैन कितने हैं, वुमेन कितने हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ मैन वुमेन, यहाँ पे भी मैन वुमेन, मैन वुमेन, मैन। ऐसे करके मैं जितना क्लासिफिकेशन आगे से आगे करती रहूँ, अपने अकॉर्डिंग मैं उसे चेंज कर सकती हूँ। वो क्या हो गया आपका मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, यानी जहाँ पे आपकी सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखा जाता है वो होता है सिंपल क्लासिफिकेशन, और जहाँ पे आपकी एक से ज़्यादा का ध्यान रखा जाता है वो होता है आपका मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। फिर आता है आपका क्वांटिटेटिव यानी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, जो हमारा डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसमें जैसे मान लीजिए अप टू 1000 to 2000, 2000 to 3000, 3000 to 4000 नंबर। ये किसी की सैलरी दे रखी है तो, और यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की अप टू 1000, 5 लोगों की है, 7 की है, 9 की है, 11 की है। तो यहाँ पे जो डाटा है वो क्या दे रखा है आपका, यहाँ पे भी नंबर की फॉर्म में दे रखा है। तो ये क्या हो गया आपका क्वांटिटेटिव बेसिस।
तो यानी यहाँ पे आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। 4 तरीके से हम डाटा को क्लासीफाई कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल बेसिस पे यानी कि लोकेशनल डिफरेंसेस पे, क्रोनोलॉजिकल यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, क्वालिटेटिव यानी कि सिंपल मैनीफोल्ड, सिंपल में 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनीफोल्ड में मोर देन 1, और क्वांटिटेटिव में ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो यहाँ पे यह आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट के क्लास में हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।